क्लास, मैं क्लास ले रही हूँ, आवाज ना आए आपको। वो वाली टेबल खाली है, राउंड वाली खाली है, वहीं बैठो आप। चलिए मैं क्या करती हूँ, अमन मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, चेक करो आप जरा। लिंक शेयर कैसे होती है, ये वाला आप कर कोई भी कर सकता। स्क्रीन विजिबल है अमन मेरी? यस मैम। ठीक है, अब आप देखो अपने बॉडी के अंदर, आपको सपोज मैंने वो जो टास्क दिया था, ठीक है, टास्क क्या दिया था, वो टास्क ओपन कर लेती हूँ मैं। आप अपने मोबाइल पे ओपन कर लीजिए। ठीक, सबसे पहले क्या है, आपको एक जो है बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे CSS इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टाइल यूज करेंगे, ठीक है। और बॉडी टैग के अंदर आप उसका बैकग्राउंड फिक्स करेंगे, जो भी है। सबसे पहले जब भी हम काम करते हैं तो पीछे से काम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? पीछे से काम करना शुरू करते हैं। पीछे से काम शुरू करते हैं, हम फिर आगे आते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। जब हमको कलर चेंज करना तो हम यहाँ जाते हैं, बॉक्स के पास क्लिक करते हैं, वहां से हम कोई सा भी कलर एक्सेस कर सकते हैं। सपोज यहाँ से ये कलर, जो भी कलर आपको उठाना है, कुछ डार्क कलर में है तो मैंने ये सपोज उठा लिया, ठीक है। जब मैंने बॉडी दे दी उसके बाद मैं अंदर आई और मैंने एक डिव बना लिया, और उस डिव की मैं एक क्लास बना लेती हूँ, ठीक है। ये क्लास बना लिया, क्लास का नाम मैं कुछ भी दे सकती हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया कंटेनर, ठीक है। जैसे ही मैंने ये क्लास कंटेनर बना ली, उसके बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। अब मुझे क्या बनाना है, जैसे इसमें फर्स्ट नेम बनाना है, उसके बाद आइकन यूज करना है और इसके बाद एक इनपुट देना है। तो मुझे इसका डुप्लीकेट ही बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे बनाऊंगी, फर्स्ट नेम कॉलन, और इसको मैं यूज करूंगी स्पैन टैग के अंदर, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर मैं इसको यूज करूंगी, फर्स्ट नेम, ठीक है। कंट्रोल एस किया, देन मुझे एक लाइन का थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो मुझे स्पैन से सफिशिएंट ब्रेक मिल जाएगा। अगर मुझे उसके बाद भी ब्रेक चाहिए तो मुझे कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, मुझे टैग यूज नहीं करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा एंड NDSP सेमीकोलन, ठीक है। मुझे जितना स्पेस चाहिए मैं इससे यूज कर सकती हूँ, क्लियर है। देन आफ्टर इस स्पैन में मुझे क्या देना पड़ेगा, आइकन देना पड़ेगा। आइकन के लिए क्या करना पड़ता है, आइकन के लिए आपको क्रोम पे जाएंगे, अपने गूगल क्रोम पे जाइएगा और फॉन्ट ऑसम सर्च करिएगा। क्या सर्च करेंगे आप? फॉन्ट ऑसम जैसे आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको एक लॉगिन करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। साइन इन करोगे तो ये ऐसा पेज ओपन होगा, साइन अप करोगे तो, अगर साइन अप नहीं करोगे तो ये पेज ऐसा ओपन नहीं होगा। तो साइन अप आप खुद से कर लीजिएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक के जाने के बाद तो आपको यहाँ से स्क्रिप्ट की एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप आइकन को उठा सकते हो। इसको कॉपी करना है और अपने टाइटल के नीचे पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल V। उसके बाद फिर से अपने क्रोम पे जाना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, आप आइकन पे क्लिक करेंगे। आइकन पे जाने के बाद आपको सर्च करना है जो आपको आइकन चाहिए। सपोज मुझे कांटेक्ट का आइकन चाहिए, मैंने कांटेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मैं कांटेक्ट करूंगी ये सारे आ जाएंगे, बट मुझे कौन सा चाहिए, फ्री वाला चाहिए। तो आप पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, फ्री वाला। इसके बाद आपको जो इसमें से पसंद हो वो उठा लीजिएगा। सपोज मुझे ये सही लग रहा है, मैं इसको यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे मुझे इसका पाथ आ जाएगा, CSS आ जाएगा। यहाँ से ये इसका CSS आ गया, इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। ये हो गया कॉपीड। इसको जाके मुझे जहाँ पे अपनी इमेज रखनी है मैं वहां पे रख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे इनपुट टैग देना है तो मैं यहाँ पे वापस इनपुट बना लूंगी, इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर मुझे टाइप देना पड़ेगा इसका, टाइप में मुझे टेक्स्ट देना है,
तो मैंने यहाँ टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। और उसके बाद प्लेस होल्डर भी देना पड़ेगा मुझे इसमें। प्लेस होल्डर दिया, प्लेस होल्डर में मैंने क्या दे दिया है, फर्स्ट नेम, जो मुझे चाहिए था, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल एस किया और मैं इसको रन करके चेक करती हूँ कैसा क्या आया है। ये देखिए ये ऐसा आया है। इसका आप आइकन फर्स्ट नेम नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका वो है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको टारगेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे गई, मैंने इस स्पैन की भी एक क्लास डिफाइन की, क्लास, और क्लास को दे दिया मैंने नाम स्पैन 1 दे दिया। मैं नाम कुछ भी दे सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गई स्पैन 1 और इसको मैंने यहाँ से कॉल किया। और जब भी मैं किसी क्लास को कॉल करती हूँ तो मुझे डॉट के साथ उसको कॉल करना पड़ता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका क्या दे दिया है, कलर वाइट कर देती हूँ ताकि ये मुझे दिखे, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करती हूँ और मैं इस पे जाके चेक करती हूँ आया कि नहीं आया। देखो फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। अब मैं इस पे जाती हूँ और आई टैग को टारगेट करती हूँ, यहाँ पे एंटर। आई टैग को मैंने टारगेट कर दिया और इसका भी कलर मैंने कर दिया व्हाइट, ठीक। मैंने इसको कंट्रोल एस किया और वापस जाके चेक करती हूँ तो अब मुझे इसका ये देखिए आइकन भी दिखने लगा, क्लियर है। पर मुझे इस कलर ठीक है। आइकन का कलर क्या चाहिए, ऑरेंज चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं इसका बॉर्डर डिफाइन कर देती हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसमें क्या दे देती हूँ, सॉरी बॉर्डर इसके अंदर ना, देखिए मैं एक काम करती हूँ, इसका एक क्लास बना लेती हूँ। यहाँ स्पेन के अंदर है ना ये क्लास, आप इसको कॉपी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे किया एंटर डॉट एफ ए, सॉरी कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल एस किया। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर दूँ, इसका पैडिंग दे देती हूँ। बट मुझे इसकी पैडिंग नहीं देनी थी ना बेटा, रुको, इसकी पैडिंग नहीं देंगे हम, इस स्पैन को एक क्लास देंगे हम और उस पर काम करेंगे। क्योंकि मैं इसका रीजन बताती हूँ आपको क्यों देंगे यहाँ पे क्लास, क्लास और इसका क्लास नाम दे देंगे आइकन, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे और इस क्लास को पैडिंग देंगे डॉट आइकन, ठीक है। आइकन किया और इसकी क्लास को मैंने दे दिया पैडिंग 2 पिक्सल, कंट्रोल एस किया। और यहाँ आई टैग के बाद मैं इस स्पैन को बंद कर देती हूँ, ठीक है। और फिर से एक स्पैन, ठीक है। और उसके बाद ओके ये गलत क्लोज सही है, ठीक है। ये स्पैन ओपन हुआ और इस स्पैन को क्लोज इनपुट टैग के बाद करना है मुझे, जो कि ऑटोमेटिक है, ठीक है। कंट्रोल एस करूंगी और मैं अपने कोड को जाके चेक करती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ, ये आ गया। पैडिंग के बाद एक सेकेंड, पैडिंग के अलावा मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना है, इसका बॉर्डर दे देती हूँ 2 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद मैं एंटर करके बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ऑरेंज, ठीक है। और अब इसका कलर दे देती हूँ मैं, इसका कलर व्हाइट है और अब मुझे इसका कलर ब्लैक करना है, ब्लैक, कंट्रोल एस। ये देखिए आ गया जैसा आप चाहिए था। अब आपको इसको सेट करना नहीं आता, लेआउट नहीं बनाना आता है, तो आपको अभी क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए मार्जिन का यूज करना है। मार्जिन दे दीजिए टॉप से, मार्जिन टॉप आप दीजिए यहाँ से 50 पिक्सल के अराउंड, कंट्रोल एस करिए और चेक करिए क्या हुआ है, रिफ्रेश करेंगे। मार्जिन टॉप से नहीं होगा क्या, बॉटम से होगा, बॉटम का मतलब होता है माइनस, माइनस पे तो ऊपर जाएगा ना, मुझे नीचे चाहिए। एक मिनट, स्पैन 1 है ये, स्पैन 1 को क्या करूँ मैं कंटेनर को दे देती हूँ डायरेक्ट। कंटेनर का नाम मैंने क्या दिया, कंटेन ही दिया ना,
यहाँ पे ना देखिए मैं कंटेन को दे देती हूँ ताकि पूरी चीजें हो जाए। स्पैन को दूंगी तो पर्टिकुलर एक चीज होगी। डॉट कंटेन दिया और इसका मैंने क्या दे दिया है, मार्जिन। मार्जिन दे देती हूँ 50 पिक्सल के अराउंड। आप मार्जिन को चारों डायरेक्शन में यूज कर सकते हो, टॉप राइट लेफ्ट। ये आ गया। अब आप इसको और शिफ्ट करना चाहते हो, लाइक मैं चाहती हूँ कि ये 200 के अराउंड हो जाए, तो ये ऐसे कर दूंगी, कंट्रोल एस करूंगी और ये यहाँ से सेट हो गया होगा। ठीक है। अब आपको मार्जिन लेफ्ट से और चाहिए तो आप और कर सकते हो। लेफ्ट चाहिए, राइट मार्जिन। ठीक है, मार्जिन आप यहाँ से सारी दे सकते हो। लेफ्ट लेफ्ट में दे दीजिए आप 200 और पिक्सल दे दीजिए, कंट्रोल एस करिए और फिर चेक करिए आप। मार्जिन बस देते हो तो वो चारों डायरेक्शन में करता है। मार्जिन लेफ्ट टॉप दे देते हो आप तो वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में करता है। ठीक है, ये देखिए ये आ गया और शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप जितना चाहते हो उसको और शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर है अमन? इस तरह से अपने पेज का लेआउट आप सेट कर सकते हो। पैडिंग क्या करता है, पैडिंग क्या, मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस समझ लीजिए। मार्जिन क्या करता है, आउटर से स्पेस को मेंटेन करता है। पैडिंग जो है इनसाइड से स्पेस को मेंटेन करता है। मैंने यहाँ पैडिंग दिया है तो ये वाला जो बॉक्स है, अंदर जो बॉक्स है इसका साइज बढ़ेगा। मैं अगर 2 पिक्सल से अगर 3 पिक्सल करूँ, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ इसको किया। मुझे क्या चाहिए था पर्टिकुलर, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसका अगर चेक करना है, मुझे इसकी पैडिंग चेक करनी है, तो डिफ कंटेनर यहाँ से मिल जाएगा, पर मुझे डिफ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ये आ गया आइकन मेरा। यहाँ पे चेक करते हैं इसको। ये आइकन 2 पिक्सल है। मैं इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज। जितना इंक्रीज करती जाऊंगी वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है अमन? पैडिंग क्या करता है, बाहर से लगता है। यस एक मैम। चीज और मैं बता देती हूँ, मार्जिन कैसे काम कर रहा है ये भी देख लीजिए। मार्जिन मैंने पर्टिकुलर कंटेन पे लगाया है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से मार्जिन को इंक्रीज करते जा रही हूँ, देख रहे हो आप क्या हो रहा है। और अगर मैं मार्जिन को यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करते जाऊंगी, ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो मार्जिन हमेशा बाहर से लगता है, पैडिंग हमेशा अंदर से लगता है। क्लियर रहेगा अब आपको? ओके मैम। बस एक चीज और बता दीजिए, जैसे बैकग्राउंड का जो कलर है उसे हम पर्टिकुलर एरिया पे सेट करना चाहते हैं, जैसे राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर पे, तो कैसे कर पाए? जैसे मतलब बैकग्राउंड में 2 कलर बस चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि टॉप में ब्लू कलर का रहे और बॉटम पे ब्लैक कलर का रहे, वो नहीं आ रहा है। वो उसके लिए आपको लीनियर ग्रेडियंट एक प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज करना पड़ेगा। अ, फिलहाल तो आप ऐसे भी दे सकते हो, बॉर्डर बना के बैकग्राउंड कलर दे दोगे तो वो एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो बॉडी है वो मल्टीपल कलर की दिखे, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड, उसके बाद कॉलन, लीनियर ग्रेडियंट करके एक प्रॉपर्टी होती है, ये रही, इसका यूज करेंगे। आप इसमें जितने कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं, ये सारे कलर आपके एक्सेस ये करेगा। ये लीनियर ग्रेडियंट में मैम जैसे रेड येलो कर दिया आपने, ये मिक्स हो जाता है, पहले रेड रहेगा लेकिन इसमें पर्टिकुलर मतलब ये नहीं तो डिसाइड फिर होता आपको है उसके कि लिए सुनो मेरी बात, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबके लिए एक अलग अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने बनाया था, हाँ आइकन हाँ को हाँ बनाया और उसका फिर बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, तो वो वैसा हो जाएगा। हाँ, क्लियर इसमें है? तो ये सब मिक्स कलर हो जाते हैं, इसमें 2 कलर बस हाँ, ये अच्छे समझ में लगते हैं आएगा। मतलब। अगर आप पर्टिकुलर चाहते हो तो फिर आपको एक हर हर सेक्शन के लिए अलग अलग डिप बनाना पड़ेगा। देन उसका हाइट विड्थ सेट करके आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। हाइट विड्थ एक प्रॉपर्टी होती है, हाइट विड्थ में सेट करके आप दे हाँ सकते हो हाँ, कलर। ये ठीक तो है? बताई हैं आप। ओके मैम। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये टास्क कंप्लीट करके जब मुझे पोस्ट कर देंगे ये टास्क, तभी मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगी। क्लियर है? ओ ओके मैम। ओके जैसे ये अमन, अब आप क्लास क्लास मैम लीव ले सकते हो। रिकॉर्ड हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे को नहीं मिल जाएगी? जैसे मैं अपने फोन पे रिकॉर्ड करता हूँ तो इस पे वॉइस नहीं रिकॉर्ड होती, ओनली फॉर ऐसे विजुअल नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती। अगर आपको सिस्टम पे रिकॉर्ड करना है तो ये सबसे पहली बात सिस्टम पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्लस आपको अगर आप एप्लीकेशन में से लॉग इन करते हो तो ही आप रिकॉर्ड कर पाओगे, अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। इसकी रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, यूट्यूब में मिल जाएगी आपको। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके।
ओके नहीं, स्क्रीनशॉट फिर भी आप ले लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके मैम। ओके अब आप लेफ्ट हो सकते हैं, मैं अब जेएस की क्लास लूंगी। ठीक है स्वाति, अभिषेक और आयुष, हम कंटिन्यू करते हैं सेम चीज में। पहली चीज आपको एक डाउट है, क्या डाउट है कि मैम वो नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा? HTML CSS को कंबाइन नहीं कर पा रहे। तो क्रोम ओपन करते हैं, मैं आपको कुछ चीज दिखाती हूँ। ठीक है चैट जी क्या होता है? चैट जीपीटी। क्या होता है? चैट जीपीटी एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप, मैं बता रही हूँ उसको अभी, पहले आप अभी ये देख लो। चैट जीपीटी का यूज मैं बताती हूँ। इसमें कोई अच्छा, सपोज मैं ये वेबसाइट ओपन करती हूँ, तो मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रही हूँ कि HTML CSS और JS कैसे आप कंबाइन करोगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये पूरी डिजाइनिंग कहाँ से होगी? HTML से होगी, पक्का होगी ना? तो कोड यहाँ नहीं है क्या? ये देखिए, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे पूरा ये बनाया टेबल। ठीक है, ये मैंने पूरा HTML पे डिफाइन किया। इसमें CSS और JS कैसे इम्प्लीमेंट है वो बहुत अच्छे से देखिए आप। ठीक है, ये टेबल बनाया मैंने, टेबल के अंदर आईडी कैलकुलेशन बना दिया, कुछ भी बना सकते हो वो आपको पता है। ठीक है, TR बना लिया, कॉल स्पैन फ्री क्यों किया है पता है? दो तीन कॉलम को जब आप मर्ज करना चाहते हो तो कॉल स्पैन फ्री करते हो, नहीं करोगे तब भी चलेगा। इनपुट दे दिया है रिजल्ट के लिए, किसके लिए बनाइए? रिजल्ट के लिए। अब देख लो, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, कॉल स्पैन फ्री है, TD है, ये फर्स्ट TD है। ठीक है, सेकंड TD है इनपुट टाइप बटन और वैल्यू सी ऑन क्लिक क्लियर। ठीक है, अब आप देखो ये किसके लिए काम कर रहा है? नहीं जावा नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ JS HTML CSS तीन चीज है। ये देखिए, अब आपका ये जो है ये इनपुट टैग है, रिजल्ट शो करेगा जो आपका, इसकी आईडी रिजल्ट बनाई है, इनपुट टाइप का दे दिया है ये TD के अंदर, ये फर्स्ट TD है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 थ्री कॉल स्पैन को इसने मर्ज कर लिया है। एक ये सेकंड TD बनाई, उसके अंदर उसने क्या दिया? C वैल्यू दे दिया है। ये बटन है, मतलब मैं इस पर जब क्लिक करूंगी तो एक्शन परफॉर्म होगा। क्लियर है? और एक काम करते हैं हम, इससे एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हम इसको कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि चले, है ना? ये सही रहेगा ना, ताकि आप मुझे रन करने में कॉपी करने का ऑप्शन नहीं देगा क्या? जो टॉप में है, हाँ वही, हाँ हो नहीं रहा ना, बट कहाँ से पता चलेगा कॉपी? हो गया। लेट मी चेक। तो पेज बना लेते हैं। चल ले चल, ओह शिट नहीं चलेगा। CAL डॉट HTML एंटर, शिफ्ट 1 एंटर, नहीं कंट्रोल Z करना पड़ेगा, उसने शायद दिया है ना, ठीक है कंट्रोल V कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आ गई। हाँ, इसका स्क्रिप्ट आ गया है और ये HTML आ गया है, CSS भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये चल रहा है, मैंने 1 प्रेस किया, प्लस मैं प्रेस करती हूँ 9 और 8 और मैं इक्वल टू करती हूँ 99। सही चल रहा है? ठीक है, कैलकुलेटर बन गया आपका। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया, कॉल स्पैन किया, इनपुट आउटपुट। एक मिनट मैं इसको कर देती हूँ ऐसा ताकि आपको आउटपुट भी शो हो साथ में, तो हम लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, और ये क्या है, इसको minimize कर देते हैं अपन और इसको उठा के इधर रख देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो चीजें ओपन है इसको हटा देते हैं, क्लोज। ठीक है, हमको इतना ही चाहिए, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है ना, हमको ज्यादा जरूरत इसकी
ठीक है। अब देखते हैं, एक एक चीज को समझते जाइएगा, ठीक है। अब आप एक एक चीज को समझिए, ये क्लियर है। ये बना फर्स्ट टीडी, ये बना दिया, सेकंड टीडी बना और इसमें हमने सी को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कहाँ लगा है जेएस, ये जो ऑन क्लिक है ये एक इवेंट है, ठीक है। ये इवेंट क्या होता है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, देखिए जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो एक्शन परफॉर्म हो। इवेंट का मतलब होता है टू परफॉर्म एक्शन, ठीक है। कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑन क्लिक का यूज करते हैं। इवेंट बहुत सारे टाइप की होती है, तो आपको यूज करनी है। अभी फिलहाल हम ऑन क्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्वाति आपको वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। हेलो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 टीडी बनाया, फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। मैंने क्योंकि इसमें ऑन क्लिक मेथड लगा दिया है क्लियर, तो ये चलेगा। अब मैं ऑन क्लिक को कैसे जेएस में कॉल करती हूँ ये देखिए आप। इसका हमेशा इसके क्लास में करते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर CLER लिखा था ना, ये देखिए CAL लिखा है, CLR लिखा है। पहले एक बार चेक कर लेते हैं। आईडी का नेम हमेशा आपको चेक करना है, CLR है। ऑन क्लिक का नेम क्या है, CLR। अब आप यहाँ पे ढूंढियो CLR मेथड इवेंट को डिफाइन किया गया होगा कहीं, ये देखिए, ठीक है। फंक्शन बनाया और इवेंट जो भी बनता है उसका फंक्शन बनाते हैं। जितने इवेंट आप बनाओगे, इवेंट का जो नाम देते हो उस नाम से आपका फंक्शन बनता है जेएस। क्लियर रहेगी ये चीज? अब मुझे इसमें क्या करना था, मुझे इसकी वैल्यू को जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूं, क्योंकि जैसे मैंने ये लिख लिया तो ये मेरी बटन ऑटोमेटिक प्रेस करने वाली होगी, ठीक है। तो ये प्रेस होने लगा। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो वो वैल्यू क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। कौन सी वैल्यू, जिसकी रिजल्ट आईडी था, इसका नाम आईडी का नाम क्या था, रिजल्ट था। रिजल्ट की जो वैल्यू है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है, जैसे ये 2 प्रेस किया मैंने तो ये इसकी वैल्यू हो गई, और मैं इस पे जब क्लिक करूं तो ये क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। तो इसके लिए क्या यूज किया हमने, फंक्शन क्लियर। इसको हम कैसे कॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या था, रिजल्ट, इसलिए ये रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट के अंदर की जो वैल्यू आ रही है वो क्लियर होनी चाहिए। तो वैल्यू जो मैं प्रेस कर रही हूँ, ये 5 वैल्यू हो गई। इस पर मैं इसको प्रेस करूँ तो ये क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक दिया। अगर मैं यहाँ पे SDE दे देती हूँ, अब देखो मैं इस पे 2 करूंगी और मैं इसको क्लियर करूंगी। SDF वैल्यू, SDF सेव नहीं किया ना, सेव नहीं। अच्छा, कंट्रोल लेस करो, कंट्रोल एस, ठीक है। 3 और क्लियर, क्लियर है। तो ये इस तरह से हमने उसको क्या कर दिया, प्लान कर दिया। ये फंक्शन क्लियर है, इवेंट क्लियर है। पहले बताओ इवेंट क्लियर है, ठीक है। क्या चीज ऊपर करूँ मैं, बेसिक इवेंट मैं बताऊंगी ना, आप पढ़ोगे उसको भी परेशान हो सकते। ये देखो ये आईडी रिजल्ट थी, ये ऑन क्लिक क्लियर था, CLR। यहाँ पे फंक्शन लगा है ना, तो नीचे आपको इसी नाम का फंक्शन बनाओगे तभी ये काम करेगा। और यूज क्या करना है मैं आपको फर्स्ट से बता रही हूँ। जब आपको HTML JS को साथ में यूज करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी का जो भी नाम है, ये रहा आईडी का नाम रिजल्ट। इसकी वैल्यू चाहिए थी तो डॉट वैल्यू, इसके बाद आपको जो चाहिए डॉट के साथ आप उसको कॉल कर सकते हैं, इक्वल टू करके उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। क्लियर है। मुझे इसकी वैल्यू में ब्लैंक चाहिए था, इसलिए मैंने क्या कर दिया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा करके छोड़ दिया। मतलब जैसे डॉक्यूमेंट जो गेट एलिमेंट था, हाँ उसमें मतलब जिसको ब्लैंक करना है उसको, हाँ, उसका पर्टिकुलर ID इसको रखनी यूज है। करना पड़ेगा मुझे, इसको इस पे काम करना था ना। जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो इस पे काम होना चाहिए, इसलिए ऐसा यूज किया गया। क्लियर है। स्वाति आपको क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पे काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट CR बना, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, फर्स्ट रो का कोड समझ में आ गया। सेकंड रो, इसमें ऐसे आप तो क्या यूज करते हो, कमांड का यूज करते हो। कमांड यूज करके आप ऐसे क्रिएट अ बटन एंड असाइन अ वैल्यू टू ईच बटन। मैंने हर एक बटन क्रिएट किया और उसकी वैल्यू को असाइन किया, ठीक है। कैसे किया, ये कमेंट है ना, पर ये कमेंट इसलिए होता है कि हमारी हर लाइन की चीजों को डिफाइन करें। और एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है कि एक लाइन लिखे और उसका कमेंट लिखे। जैसे यहाँ पे लिखा है CLR फंक्शन विल कॉल क्लियर टू क्लियर ऑल वैल्यू। इसमें इस लाइन से साफ पता चल रहा है कि ये वाली चीज क्यों बनाई थी। क्लियर है। आपको भी इसी तरह से कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है। मैम ये क्लियर। जो CLR वाला फंक्शन है, इसमें इनपुट की वैल्यू को हम क्लियर कर रहे हैं, तो जो मतलब जो कैलकुलेशन हो रहा है वो, अच्छा अच्छा, वो अलग अलग, ओके ओके, ठीक है वो ठीक है। इस पे होगा ना कैलकुलेशन, हाँ तो हाँ हाँ, इक्वल टू समझ पे गई होगा। समझ गई। हाँ हाँ हाँ।
चलिए हाँ। फर्स्ट केडी पे क्या है, 1 प्रेस करूँ तो 1 प्रेस होना चाहिए। क्लियर नहीं होगा पर ये इसको कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। मैं जब 1 प्रेस करूँ तो 1 होना चाहिए, उसके लिए कौन सा मेथड है? सेम चीज बनेगी, इनपुट टाइप बटन वैल्यू 1 देनी पड़ेगी, ऑन क्लिक डिस्प्ले 1। ठीक है, मैंने मेथड बना लिया। अब जैसे इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ब्लैंक आ रहा है, इस पे क्लिक करूँ तो 1 आएगा। कैसे? इस मेथड को देख लेते हैं। आपने देख लिया, मेथड का नाम क्या है? DIS। क्लियर है? मेथड का नाम क्या है? इवेंट कौन सा यूज किया? DIS1। DIS1। ये देखिए, DIS वैल्यू कर दिया। वैल्यू क्यों किया है? क्योंकि 1 के अलावा DIS में 2 3 4 5 6 बहुत सारी वैल्यू होगी। जब हमको बहुत सारी वैल्यू को यूज करना पड़ता है तो हम क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू दे देते हैं। तो अब मैं 1 को प्रेस करूं या 2 को प्रेस करूं सब चलेगा, जितनी बार प्रेस करूंगा उतनी बार चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने DIS के साथ वैल्यू दे दिया है, 1 2 3 4 डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, जैसे मैंने DIS1 किया था, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, DIS1 किया है ना, तो वो 1 ही 1 प्रेस करेगा। 2 करूंगी तो 2 ही 2 प्रेस करेगा। इसलिए मैंने DIS की क्या कर दिया, वैल्यू कर दिया, ताकि सारी वैल्यू डिस्प्ले हो। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID रिजल्ट। रिजल्ट में यहाँ प्रेस करना था मुझे, डॉट वैल्यू। वैल्यू जो भी प्रेस कर रहा है वो वैल्यू आ जाएगी। मैंने मतलब यहाँ 4 प्रेस किया तो 4 प्रेस होना चाहिए, तो ये वैल्यू ले लो प्लस इक्वल टू वेल, मतलब ये जो इसके अंदर जो वैल्यू है उसको प्लस कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे मैं 1 1 2 4 है, अब मैं उसमें क्या प्रिंट कर रही हूँ, 7 प्रिंट कर रही हूँ। प्रेस किया मैंने 7, वो ऐड करके दे रहा है। अब आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू है एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है। कैसा प्रिंट हो रहा है? एज अ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दिस के बाद जो फंक्शन जो वैल्यू दी है वो सिंगल इन्वर्टेड में दी है, वो कैसा हो गया, स्ट्रिंग हो रहा है। तो हम जो प्लस इक्वल टू लगा रहे हैं तो वो साथ में कॉन्कैट करके दे रहा है, ना कि आपको ऐड करके दे रहा है। क्लियर है? हाँ, कॉन्कैट कर रहा है, आपस में दो वैल्यू को मर्ज कर रहा है, पर प्लस करके नहीं दे रहा। प्लस कब करेगा? जब मैं इस पे प्रेस करूंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब ये तो सारी बटन क्लियर हो गई होंगी आपको 1 से लेके 2 3 तक। अब डिवाइड पे चेक करते हैं। डिवाइड तो डिस्प्ले ही करना है डिवाइड को, तो इसको ये डिस्प्ले हो जाएगा। मैं अगर ये प्रेस करूंगी तो ये डिस्प्ले हो जाएगा बस, लेकिन ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बटन ही है, ये सब बटन है, ये सारे बटन को काम करने के लिए ये यूज किया। मेन काम जो है इसका है ऑन की डाउन फंक्शन क्या, ऑन की डाउन, मतलब कि की जब डाउन होगी, ऑन की डाउन जो है वो भी एक इवेंट है। ठीक है, और उसमें माई पोजीशन इवेंट कर दिया, ये मैं अभी बता दूं कैसे हुआ है। ठीक है, ऑन की डाउन में क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये सारी बटन कैसे प्रेस हो रही है, बटन एक्शन काम कैसे कर रही है, क्लियर है। अब हमारा जो मेन रोल है वो है डबल इक्वल टू का, क्योंकि इक्वल टू करने पे सारे एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो देख लेते हैं पहले इक्वल टू लिखा कहाँ है। सबसे लास्ट वाली लाइन पे है on, ये रहा। ठीक है, ऑन क्लिक में क्या बनाया, सॉल्व बनाया, एक नया मेथड बनाया, क्या, सॉल्व। इसमें डिस्प्ले नहीं लिखा है, इसमें कौन सा मेथड है, सॉल्व। चलिए अब हम सॉल्व के पास जाते हैं। कहाँ है सॉल्व, ऑन क्लिक सॉल्व। ये जो माई फंक्शन इवेंट लिखा है ना, ऑन की डाउन माई फंक्शन इवेंट, इसको देखो कॉल इस तरह से किया है। ठीक है, अगर आप इस तरह से कॉल नहीं करेंगे इसको, तो ये अगर 1 प्रेस एक बार हो गया तो दोबारा प्रेस नहीं होगा, इस वजह से ऐसा किया है। ठीक है, बट अभी हम अब फिर उससे पहले हमको ऑन किया, की डाउन की, अब मैं बताती हूँ अभी इसको, पहले आप इसको छोड़ो, सॉल्व पे जाते हैं। ये रहा सॉल्व। ठीक, अब देखो सॉल्व क्या है, लेट एक्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट रिजल्ट डॉट वैल्यू। एक्स में जो भी वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी, 1 1 2 4 7 स्टोर हो गई। ठीक है, लेट वाई मैथ डॉट इवोल्यूट मेथड यूज कर लिया। मैथ फंक्शन जानते हो आप, इवोल्यूट एक मेथड है, क्या करती है वो, जो भी ऑपरेटर लगाए उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, इवोल्यूट करती है। मतलब यहाँ पे जो ऑपरेटर लगाए ना उसके लिए ये काम किया गया वाई के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट रिजल्ट डॉट वैल्यू वाई, उस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू दे देगी वाई की। क्लियर है? अब मैं इसको इक्वल टू करके दूंगी तो ये क्या आएगा, क्योंकि दो ऑपरेटर्स है ना इसलिए नहीं चलेगा, उसके लिए अलग से मेथड इवल यूज करना पड़ेगा आपको। 4 किया मैंने, देखिए अब मैं जैसे इक्वल टू में प्रेस करूंगी 12 हो गया, एक एक्स ऑपरेटर, वाई जो हो गया 4 हो गया, इवोल्यूट मेथड से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे,
और मैं इनको कंप्लाइट करके दूंगी तो ये वैल्यू क्या दे देगी मुझे 48। क्लियर है? ये क्या करेगा, फंक्शन दैट इवैल्यूएट द डिजिट एंड रिटर्न रिजल्ट। 12 और 4 को इवैल्यूएट करेगा और रिजल्ट को रिटर्न करेगा वाई। क्लियर है ये फिर? अब ऑन की डाउन ऑन की अप मेथड क्या होता है? ऑन की डाउन ऑन की अप जो है वो एक मेथड होती है, फंक्शन होती है, इवेंट होता है, सॉरी इवेंट होता है, जिसमें क्या किया है, फंक्शन माई फंक्शन इवेंट। ऑन की का नाम क्या है, पहले ये देख सकते हो आप। ऑन की डाउन का नाम है माई फंक्शन और इवेंट। इवेंट का मतलब है अगर क्लिक हो तो एक्शन परफॉर्म। अगर हम चाहते हैं एक ही वैल्यू कई बार क्लिक हो तो देखो इसने क्या किया, इवेंट डॉट की इक्वल टू 0 है तो 0 दे वो, इवेंट डॉट की इक्वल टू 1 है, मतलब ये सारी वैल्यू को हमने इक्वेट कर लिया और इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो चलेगा चलेगा। इसीलिए क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट इक्वल टू इवेंट डॉट की। इस इवेंट की जो की है वही यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ये लिखा है, ये वैल्यू प्लस इक्वल टू इवेंट। प्लस इक्वल टू इसलिए क्योंकि जो साथ में आता है ना, मैं इसको क्लियर करूँ, अगर ये 1 है और मैं ये 2 प्रेस कर दी तो 1 और 2 ऐसे आ रहा है, इसलिए आ रहा है। अगर प्लस इक्वल टू नहीं करूंगी, मैं अगर यहाँ से प्लस हटा देती हूँ सपोज, ठीक है, कंट्रोल एस करती हूँ, अब आप देखो, अब मैंने 2 प्रेस किया 2 हो गया, 5 प्रेस करूंगी 5 हो गया, 8 हो गया, सेव तो किया है मैंने। प्लस इक्वल टू, ये सेकंड मेथड के लिए होगा शायद, ये की अप तो की डाउन, प्लस 1 मिनट 4 6। ये देखिए अभी मैं अगर इसका प्लस यहाँ से वापस प्रेस कर देती हूँ शिफ्ट, और मैं यहाँ पे प्लस करती हूँ, ठीक है, 9 8, ठीक है, और फिर मैं प्लस करती हूँ 8 9 6, का आउटपुट आएगा कुछ ये आ गया, सही चल रहा है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ से प्लस हटा देती हूँ तो कोई फर्क समझ नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है। 5 6 8 किया, सॉरी क्लियर करो इसको, यहाँ पे प्लस करो 4 5 6 प्लस 8 9, ये देखिए 9 6 किया मैंने, इक्वल टू किया, ये भी दे रहा है तो मतलब इसका इसमें तो कोई रोल नहीं कर रहा है, पर इसका हटाऊंगे तो नहीं चलेगा ये। देखा चेंज हो रहा है, 6 5 8, इसमें वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्कैट नहीं हो रही, तो इसका प्लस इसलिए इसमें प्लस लगाना कंपलसरी है, और इस वाले में भी प्लस इसीलिए लगाया हुआ है कि वैल्यू चेंज होती रहे ऑटोमेटिक, नहीं भी लगा रहे तो भी ये चल रहा है, ठीक है। और ये इसका मेन चीज पता है, अभी मैं बताती हूँ आपको, इसका 8 प्लस किया मैंने 6 किया, इक्वल टू आया, 8 प्लस 6 नहीं आ रहा, इक्वल सेव नहीं हुआ। टू 8 प्लस 9 किया, इक्वल टू किया 17 आ गया, फिर से मैं प्लस करूँ और मैं 8 और 9 करूँ, इक्वल टू करूँ 106 आ रहा है, मतलब ये अगर एक प्लस नहीं लगाओगे तो चलेगा, इवेंट की में उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये और में है, और का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। ये हो गई वैल्यू प्रिंट करने के लिए, यहाँ से इवेंट डॉट की, मतलब इवेंट डॉट की इसलिए लिखा है कि एक्शन परफॉर्म होना है इसलिए, ठीक है, ये इवेंट एक यहाँ पैरामीटर पास, क्लियर है। नेक्स्ट आपको एक और मेथड जो समझना है वो ये समझना है, वैर कैलकुलेशन डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कैलकुलेशन, CALCU, देखो यहाँ पे कहाँ पे है, CALCU, माई फंक्शन इवेंट, ये शायद नीचे बना है, मुझे तो आईडी नहीं मिल रही है किसी की। क्या बना है, ये अलग से फंक्शन बना है, ओके। इन्होंने एक वेरिएबल कैल डिफाइन किया, उसमें अंदर कैलकुलेशन आईडी ली है, अगर आईडी यहाँ ली है तो ऊपर आईडी होगी, अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैल आईडी किस में है,
display event solve type button my function on click event value कहाँ है दिख रहा है आपको आईडी होगी बट वैसा हो नहीं सकता कि बिना आईडी के देगा तभी तो वो आउटपुट दे रहा है ना अदरवाइज कहाँ है ये है इसमें रिजल्ट में क्या नहीं है इसी है अच्छा पूरे टेबल के लिए आईडी उसकी ठीक है CALC इसको इसने ले लिया इसके अंदर ठीक है इसके अंदर मतलब इसके अंदर लेने का मतलब ये है कि आप कोई भी फंक्शन यूज करोगे उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी ठीक है उसने क्या किया कैट डॉट ऑन की अप अगर वो की अप करते हैं की अप मतलब इसके ऊपर वाली प्रेस किया इस की के अप वाली इस की अप वाली तो ये ऑन की अप एक मैथ इवेंट होता है इसको आप रीड कर लेना इवेंट में बताऊंगी तब मैं बता भी दूंगी कहाँ गया बट मैं जो समझा रही हूँ इक्वल टू फंक्शन इवेंट इवेंट फंक्शन को कॉल कर लिया अगेन कॉल कर लिया जो माई क्लियर है यहाँ पे आपका हो गया ये चल रहा है CLC इसमें मैंने फंक्शन बाई फंक्शन को जो है फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था जब वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कौन सा फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन जब एक वेरिएबल ऑन की इस वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया गया बताया था ना परसों की क्लास में एनोनिमस फंक्शन इसके अंदर मैंने कंडीशन लगाया इफ इवेंट डॉट की कोड इज